नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के इस सेशन में आज हम लोग जो लास्ट चरण की बात करने वाले हैं वो है सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में, यानी कि आखिरी बातचीत होगी इस सिंधु सभ्यता पर। तो आज हम लोग जानते हैं कि आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे इन सभ्यता के पतन होने के, या फिर ये जो कारण बताए गए हैं वो किन किन इतिहासकारों के द्वारा वो कारण बताए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ प्रमुख कारण से ही हम लोग इस पर बात करते हैं, बाकी तो कारण जो है ढेर सारे बताए गए हैं इस तरह से, और अभी जो है उनके कारण ढूंढे भी जा रहे हैं, यानी कि शोध में भी लगे हुए हैं, शोध किए जा रहे हैं। तो जो पिछले कुछ कारण बताए गए हैं, कुछ पुराने कुछ नए, उन पर ही कुछ बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। कुछ प्रमुख कारणों में जैसे कि एक है बाह्य आक्रमण, यानी कि विदेशी आक्रमण, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि आर्यों के आक्रमण। और दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी असंतुलन, या फिर जो है जनसंख्या में वृद्धि। इस तरह से कारण है। और एक है बाढ़ का कारण। कुछ इस तरह से मुख्य कारण हैं जो बताए जाते हैं कि इनके वजह से जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। अभी जो कारण बताए गए हैं किनके द्वारा बताए गए हैं उनको भी थोड़ा जानना बेहद ज़रूरी है। विदेशी आक्रमण का कारण या फिर आर्यों का आक्रमण का कारण जो बताए हैं, जो व्यक्ति बात किए हैं वो हैं एक व्हीलर, और दूसरे हैं पिगाट, और तीसरे हैं गार्डन चाइल्ड। इन लोगों ने जो है बोला कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ है। खास तौर पे जो है व्हीलर ने इस बात को रखा है, और व्हीलर ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ इस तरह से जो है रेफरेंस लिए हैं, यानी कि कुछ तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने बात किया है, और कुछ जो है उनके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। किनके? सिंधु सभ्यता के। तो साहित्यिक साक्ष्यों में जैसे कि ये ऋग्वेद को उठाते हैं, और ऋग्वेद में जो बात कहा गया है उसके तहत ये अपनी बात को सिद्ध करते हैं। और कौन सी बात है उसको थोड़ा जानते हैं। व्हीलर ने बोला कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोला गया है। मतलब पुरंदर मतलब जो दुर्गों को नष्ट करने वाला, मतलब ये बात जो है ऋग्वेद में लिखा गया है। व्हीलर ने जो है यहाँ से कुछ इस तरह से संदर्भ के साथ में बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं सिद्ध करने के लिए। बोले कि इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और हड़प्पा को जो है हरियूपिया कहा गया है। ठीक। और इंद्र का मतलब इन्होंने क्या बोला, यानी कि पुरंदर का मतलब इन्होंने क्या बोला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। मतलब पुरंदर का मतलब होता ही है। ये बात जो है कहाँ होता है? ऋग्वेद में। मतलब ये बात लिखा गया है, वहाँ पर है। इसी के तहत जो है व्हीलर जो है अपनी बात को रख रहे हैं। इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग जो है इससे पहले बात किए थे कि जो सभ्यता थी, यानी कि उस सभ्यता में जो नगर थे वो दो भागों में थे। एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला यानी कि वो दुर्गीकृत थे, और पूर्वी टीला यानी कि वो निचले हिस्से में थे जो नगर, उनकी बात किया गया है। तो दुर्गीकृत हिस्से को पश्चिमी टीला, तो यहाँ पर क्या बोला है, बोला गया है पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला। और ये जो इंद्र हैं, इंद्र को माना गया है कि आर्यों के देवता थे। तो इन्होंने बोला कि शायद इन्होंने ही इस सभ्यता को, यानी कि इस स्थल को नष्ट किया। एक तो इसके तहत इन्होंने इस तरह से तर्क दिए, और दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि इसी ऋग्वेद में मोहनजोदड़ो को यातुमती बोला गया है। कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में
कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया है, पुरंदर बोला गया है। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, हरियूपिया बोला गया है। और मोहनजोदड़ो को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, तो वो है यातुमती। इस तरह से है, कुछ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। इन्होंने इसके तहत ये बात किया कि जो मोहनजोदड़ो है उसको जो है ऋग्वेद में यातुमती बोला गया है, ठीक है। और उस मोहनजोदड़ो में कुछ 38 कंकाल प्राप्त हुए हैं, यानी कि 38 कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिन पर जो है कुछ घाव के निशान हैं। इस तरह से जो है इन्होंने जो है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस साक्ष्य को यहाँ पर रखा। तो दूसरा कारण यही बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर घाव के निशान कंकालों पर पाए गए हैं और 38 कंकाल भी पाए गए हैं, इस तरह से कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि आर्यों ने जो है यहाँ पर आक्रमण किए थे। यानी कि दो तरीक़ों से इन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है, एक तो ऋग्वेद के तहत और एक जो है पुरातात्विक के तहत, पुरातात्विक साक्ष्यों के तहत। और इस बात को जो है जो समर्थन या फिर इस बात को जो बात करने वाले और भी व्यक्ति थे, पिगाट और गार्डनचाइल्ड भी थे। पिगाट वही पिगाट अभी इससे पहले जो बात हुआ था कि जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मानी है। मतलब ये बात जो है पिगाट ने ही बोली है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। और वही व्हीलर की बात कर रहे हैं, जो व्हीलर जो है शुरू में बोले थे कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो सुमेरियन लोगों से हुआ है, वो वही व्हीलर हैं। थोड़ा इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो रहे कुछ इस तरह से बात, इनके तर्क अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उदाहरण कुछ इस तरह से थे। दूसरा जो कारण है, एक तो पहले एक कारण हो ही गया, दूसरा जो कारण है वो है खास कारण पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन या फिर जनसंख्या में वृद्धि। इस तरह से कुछ एक ही यानी कि प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं। अभी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे लास्ट में, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इन बात को जो है जो रखे हैं वो हैं कुछ जैसे कि अमलानंद घोष, और स्टाइल है, और एक फेयर सर्विस है। 2-3 लोग इस तरह से इस बात को रखे हैं, एक कारण बताए हैं। खास तौर पर फेयर सर्विस ने जो है पारिस्थितिकी असंतुलन पे बात किया है, खास तौर पे इस पे इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने बोला है कि वो जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी सभ्यता थी, यानी कि इतना कुछ विकास हो चुका था वहाँ पर, और उस विकास के चक्कर में जो है वहाँ की नदियों को नुकसान किया गया, पहाड़ों को काटा गया, पेड़ों को काटा गया, मिट्टियों को नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरह से बात रखा था कि वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी ही। इस तरह से कुछ इन्होंने अपने तर्क दिए हैं, जिसके कारण से जो है असंतुलन यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण जो है उस सभ्यता का पतन हुआ। एक तो इन्होंने ये कारण बताया। दूसरा जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि, इस पे भी इन्होंने ही बोला है कि एक तो वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई, शहरों में रहने की जगह कम होने लगे, उसके साथ साथ उस शहर में जो है पारिस्थितिकी असंतुलन भी हो रहे थे, जिसके कारण वो पूरा का पूरा शहर या फिर उस शहर में जो लोग रह रहे थे वो जो है उस शहर को छोड़ करके शहर से बाहर रहने के लिए या फिर और कहीं जो है छोड़ के चले गए। इस तरह से ये मतलब इस तरह का बात रखते हैं, कुछ कारण बताते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। कुछ हद तक जो है इस तरह की बात होती है। बाकी जो तीसरा कारण बताया गया है वो है बाढ़ का कारण। बाढ़ के कारण में जो है SR राव और मार्शल का कुछ बात होता है। ये क्या बोलते हैं कि जो सिंधुवासी लोग थे
या फिर जो सिंधु सभ्यता में जो स्थल थे वो नदियों के किनारे थे, जिसके कारण से वो बाढ़ आया और वो लोग जो वहाँ से छोड़ के चले गए। मतलब कई बार बाढ़ आया और कई बार जो है, जैसे कि नदी थी और नदी के तट पर ये लोग रहते थे, खासतौर पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात कर रहे हैं। तो जितनी बार बाढ़ आया उतनी ही बार ये लोग ऊंचे स्थानों पर बसते गए, यानी कि एक बार बाढ़ आया तो उससे ऊपर गए उस बाढ़ से बचने के लिए, दूसरी बार बाढ़ आया तो उससे ऊपर बसे। इसी तरह से जो है एक दुर्गीकरण होता गया नगरों का। मतलब बाढ़ से बचाव के लिए लोग तो अपना व्यवस्था करेंगे ही, तो बचाव के लिए जो है वो धीरे धीरे ऊपर बसते गए, तो जिसके कारण जो है वो नगर जो है दुर्गीकरण होता गया। तो इस तरह से एक समय आया होगा कि जिससे वो परेशान होकर के जो भी है बाढ़ के कारण जो है ये लोग यहाँ से चले गए होंगे। इस तरह से कुछ इन्होंने कारण बताए हैं जो कि आज में सर्वमान्य माना जाता है। कुछ लोग मतलब कि लगभग लोग जो है सहमति जताते हैं, पूर्ण रूप से मान्य नहीं है, अभी भी इस पर शोध चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है इनके पतन के कारण हैं। खास तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ पतन के दृष्टिकोण से ही हम आज बात किए हैं। थोड़ा सा जानने जरूरी है कि आखिर क्या क्या कारण थे। बाकी जो है कुछ ज़रूर जो है अगर गलतियां हुई होंगी बताने में या फिर जो है समझने में बूझने में हम लोग को, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है सुझाव दें कि और क्या हो सकते हैं या फिर हमने कहाँ पर गलत बोला है, तो उस पर ज़रूर जो है ध्यान दिया जाएगा। ऐसी कोई वो बात नहीं है। बाकी जो है ये कुछ इस तरह से पतन के कारण हैं जो कि इस तरह से बात किया गया है। फिलहाल इससे संबंधित जो कला वर्ग में सवाल किए जाते हैं, कला वर्ग के टीचर से मतलब परीक्षाओं में, यानी कि नेट और JRF और मतलब ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, या फिर TGT PGT संबंधित, उससे संबंधित जो मैं बात किया हूँ ठीक ठाक बात हुआ है, डिटेल के साथ हुआ है। तो ये हुआ कि लास्ट में एक पतन होता है, कुछ इस पर बात किया जाए कुछ इतिहासकारों को लेकर के, या फिर उन्होंने जो जिन जिन कारणों को बताया है, तो इसलिए जो है इस पर बात किया गया है। मुख्य रूप से नहीं बात किया गया है, बहुत मतलब कि कुछ ही कारण को लेकर के बात किया गया है, लेकिन वो जो भी कारण लिए गए हैं मुख्य कारण थे जो अभी भी लोग मानते हैं, मतलब जो चर्चा में रहता है ये मुख्य कारण इस तरह से है। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं या फिर इनसे संबंधित यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो सवाल इससे पहले पूछे जा चुके हैं, उनकी कलाकृतियों के बारे में, उनके स्थलों के बारे में, उनसे संबंधित अगले जो क्लास में हम लोग आएंगे कुछ सवाल लेकर आएंगे। 150 जो भी सवाल होंगे वो मुख्य होंगे, जो पिछली बार पूछे गए होंगे या फिर जो आने के चांसेस होंगे, उन पे बात किया जाएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ इस पतन के साथ में ये लास्ट चरण था, और इसी के साथ इसके साथ मतलब इतना ही। बाकी आगे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।